बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो बहुत घमंडी था और उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। राजा को लगता था कि जो लोग गरीब होते हैं वे किसी काम के नहीं होते। उसे गरीब लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं था। वो उनसे अच्छे से बात तक नहीं करता था। अगर उसके राज्य में कोई गरीब मिल जाता तो राजा अपने लोगों से कहकर उसे राज्य से भगा देता था। उसी राज्य में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। किसान रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता, फसल उगाता और जो भी फसल होती उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था, लेकिन किसान रुक नहीं रहा था। काम करते करते वो सोचने लगा कि वो रोज इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल। हे भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या मेरी मेहनत बेकार है? भगवान, मैं रोज सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता हूँ। मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी मेरे घर में खुशहाली क्यों नहीं आती? क्या मेरी मेहनत कम है या मेरी किस्मत ही कमजोर है? एक साल ऐसा आया जब किसान की फसल बिल्कुल खराब हो गई। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। किसान बहुत परेशान हो गया। वो चिंता में डूब गया। किसान घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। इस बार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम चिंता मत करो, तुम मेहनती हो। एक दिन यही मेहनत हमारा सहारा बनेगी। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं। एक बार महाराज से जाके बात करो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। नहीं गायत्री, तुमको तो पता है ना, महाराज गुस्सा वाला है और वो हम लोग जैसे गरीबों की कोई मदद नहीं करेंगे। एक बार बात करके तो देखो, अगर शायद कुछ मदद कर दे। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं आज शाम चला जाऊंगा महाराज के पास। इसके बाद किसान काम की तलाश में राजमहल की तरफ जाता है। राजा उसे देखता है। किसान बहुत डरते हुए राजा के सामने खड़ा होता है। राजा घमंड और गुस्से में किसान को देखता है। महाराज, मैं आपके राज्य का किसान हूँ। मेरी फसल खराब हो गई है। अगर कोई छोटा सा काम मिल जाए तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। तुम लोग हमेशा रोते रहते हो। मेरे महल में दया नहीं, काबिलियत चलती है। तुम गरीब लोग सिर्फ बोझ हो। महाराज, गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी गलती नहीं। बस सिपाहियों, इसे बाहर निकालो। राजा अपने सिपाहियों से कहकर किसान को वहां से भगा देता है। किसान का दिल टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। किसान रास्ते में रोते हुए घर की तरफ जा रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। आज मुझे किसी ने इंसान नहीं समझा। मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं लगी, पर मैं हारूंगा नहीं। मैं साबित करूंगा कि गरीब होना कमजोरी नहीं है। मेरी मेहनत, मेरा पसीना, मेरे जख्मी हाथ, सबकी कोई कीमत नहीं लगी। मेरे फटे कपड़ों को देखकर उन्होंने मेरे दिल की सच्चाई नहीं देखी। मेरी गरीबी पर हंसे, लेकिन मेरी मेहनत पर भरोसा नहीं किया। पर सुन लो दुनिया वालों, मैं टूट सकता हूँ, झुक सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मेहनत से, अपने पसीने की हर बूंद से ये साबित कर दूंगा कि गरीब होना कमजोरी नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले का पहला कदम होता है। एक दिन वही गरीब इंसान अपनी मेहनत से इतिहास लिखता है। वो क्या करेगा? उस रात किसान घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। बस, अब बहुत हो गया। आज जो हुआ वो मैं भूल नहीं पा रहा। सबके सामने अपमान, धक्का, ताने। मैं इस गांव में अब एक पल भी नहीं रह सकता। कल सुबह हम ये घर छोड़ देंगे। क्या? घर छोड़ देंगे?
ये हमारा घर है, यही हमारी यादें हैं, यही हमारी खुशियाँ और दुख दोनों हैं। घर? जब इज्जत ही नहीं बची तो घर किस काम का? आज मुझे इंसान तक नहीं समझा गया, गरीब कहकर भगा दिया गया। मैं रोज वही रास्ता कैसे देखूंगा जहां लोग उंगली उठाते हैं? पर भागना क्या सही होगा? क्या हम डर कर जा रहे हैं या नई शुरुआत करने जा रहे हैं? डर कर नहीं, अब मैं अपनी तकदीर बदलने जा रहा हूँ। यहाँ लोग मुझे गरीब समझते हैं। मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ लोग मेरी मेहनत को पहचानेंगे। मैं मेहनत करूँगा, दिन रात करूँगा, पर एक दिन साबित करूँगा कि मैं किसी से कम नहीं। अगर आप सच में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। घर दीवारों से नहीं बनता, घर तो साथ से बनता है। जहाँ आप होंगे वही मेरा घर होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नई जगह, नया जीवन, पता नहीं क्या होगा। डर तो है, पर आप पर भरोसा उससे बड़ा है। आज हमें इस दांव ने ठुकराया है, कल दुनिया हमें सलाम करेगी। चलो सुबह सूरज के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, कल का सूरज हमारी नई कहानी लेकर आएगा। आज हम गरीब हैं, पर कल मेहनत से अमीर बनेंगे। चलो ये गांव छोड़ते हैं, अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। सुबह किसान अपनी पत्नी के साथ नए शहर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद किसान एक नए शहर में पहुंचता है। देखो, ये जगह कितनी अलग है। कोई हमें जानता नहीं, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। यही हमारी नई शुरुआत है। हाँ, यहाँ हमें कोई गरीब कहकर नहीं रोकेगा। यहाँ हमारी पहचान हमारी मेहनत से बनेगी। लेकिन शुरू कहाँ से करें? हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ सामान है। हम छोटा शुरू करेंगे। एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। तुम ताज़ी सब्जियां बेचो या गरम गरम पकौड़े बनाते हैं। लोग मेहनत को पहचानते हैं। ठेला? हाँ, यही सही रहेगा। छोटा है, पर हमारी मेहनत बड़ी होगी। मैं सुबह सुबह मंडी से सामान लाऊंगा, दिन भर बेचूंगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी साथ दूंगी। मैं आवाज़ लगाऊंगी, आ जाइए, ताज़ा सामान लीजिए। हम मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत करेंगे। यही हमारी ताकत होगी। तुम सच कहती हो। हम गरीब नहीं, हम मेहनती हैं। आज छोटा ठेला है, कल बड़ी दुकान होगी और एक दिन हम अपनी मेहनत से नाम कमाएंगे। हाँ, और उस दिन हमें याद रहेगा कि हमने हार नहीं मानी थी। आज से हमारी नई कहानी शुरू होती है। नया शहर देखकर किसान को थोड़ी खुशी मिलती है। आइए भैया, ताज़ा और सस्ता सामान, प्यार से दीजिएगा दुआ। ये पहला कदम है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगले दिन से किसान रोज सुबह जल्दी उठने लगता है। वो ताज़ी और साफ सब्जियां लाता, अपने ठेले पर सजाता और लोगों से प्यार से बात करता। अंकल, 2 केजी सब्जी दे दो, एकदम ताज़ा ताज़ा को। बिल्कुल बेटा, ताज़ा देंगे और एकदम अच्छा सामान देंगे। आ जाइए, ताज़ा और सस्ता सामान, मेहनत की खुशबू के साथ। अरे भाई, नया ठेला है क्या? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। जी हाँ मालिक, नया हूँ यहाँ, दूर गांव से आया हूँ। मेहनत करके नई शुरुआत कर रहा हूँ। सब तो यही कहते हैं। तुम्हारे सामान में खास क्या है? खास कुछ नहीं मालिक, बस ईमानदारी है। जो तोलूंगा सही तोलूंगा, जो बेचूंगा साफ बेचूंगा। अच्छा, आजकल तो लोग तोल में भी चालाकी करते हैं। तुम सच में धोखा नहीं दोगे? गरीब हूँ मालिक, पर बेईमान नहीं। मेहनत से कमाऊंगा, झूठ से नहीं। ठीक है भाई, आज से मैं तुम्हारा पक्का ग्राहक। ऐसे ही ईमानदारी से काम करना, एक दिन बहुत आगे जाओगे। लोग किसान का व्यवहार देखकर बहुत खुश होते। धीरे धीरे किसान का ठेला पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। अब किसान खूब पैसा कमाने लगता है। वो अपना ठेला बड़ा करता है, एक अच्छा घर बनाता है, एक गाड़ी खरीदता है और 2 लोगों को काम पर रखता है। किसान और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है। याद है वो रात जब हम टूटे हुए घर में बैठे थे और सोचा था कि सब खत्म हो गया है? आज देखो, भगवान ने कैसी किस्मत बदल दी। हाँ, उस दिन अगर हम डर जाते तो आज ये दिन नहीं देख पाते। ये घर, ये गाड़ी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं,
ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। अगर उस रात तुम मेरा हौसला ना बढ़ाती तो शायद मैं टूट जाता। मैंने तो बस साथ दिया, असली हिम्मत तो आपने दिखाई थी। सुबह से रात तक काम किया, कभी शिकायत नहीं की। आज हम अमीर हैं, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमने गरीबी में क्या सीखा था। इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसकी मेहनत और ईमानदारी है। और हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। याद है घमंड ने किसी का क्या हाल किया था? यही हमारी असली जीत है। हम अमीर बने हैं, पर दिल से अच्छे इंसान भी बने रहें, तभी हमारी सफलता पूरी होगी। हाँ, मैं कभी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगा। जो हमारे ठेले पर काम करते हैं, मैं उन्हें परिवार की तरह रखूंगा। उधर राजा का घमंड बढ़ता ही जाता है। वो गरीबों की मदद नहीं करता। धीरे धीरे लोग राजा से नाराज हो जाते हैं, राज्य कमजोर हो जाता है और राजा अकेला पड़ जाता है। ये महल कितना बड़ा है, पर आज इतना खाली क्यों लग रहा है? मैंने हमेशा सोचा कि ताकत और धन ही सबसे बड़ी चीज है, पर आज दिल क्यों भारी है? मुझे याद है वो किसान जिसे मैंने गरीब कहकर भगा दिया था। उसकी आंखों में दर्द था, पर हिम्मत भी थी। क्या मैंने गलत किया? क्या घमंड में आकर मैंने एक मेहनती इंसान का अपमान कर दिया? अगर मैं उसे मौका देता तो शायद वो मेरे राज्य की शान बनता, पर मैंने तो उसे ठुकरा दिया। आज लोग मेरे सामने झुकते हैं, पर सच्ची इज्जत शायद मेरे पास नहीं है। सुना है वही किसान अब बहुत सफल हो गया है, मेहनत से अमीर बन गया। शायद असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे दिल में होती है। काश मैंने ये बात पहले समझ ली होती। राजा उदास हो जाता है। एक दिन राजा उसी शहर में पहुंचता है जहां किसान का ठेला होता है। राजा किसान को देखकर हैरान रह जाता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा शर्मिंदा होकर किसान के पास जाता है और धीरे से बात करता है। क्या तुम वही किसान हो जिसे मैंने कभी अपने राज्य से भगा दिया था? जी महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने गरीब कहकर ठुकरा दिया था। आज मैं राजा बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। महाराज, उस दिन आपने मुझे बहुत दुख दिया था, पर उसी दुख ने मुझे मेहनत करना सिखाया। मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से आंका, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी। आज समझ आया है कि असली गलती मेरी थी। बीता हुआ समय वापस नहीं आता महाराज, पर उससे सीख जरूर मिलती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में आकर तुम्हारा अपमान किया। आज मैं उस गलती का बोझ लेकर जी रहा हूँ। तुम आज सच में मुझसे बड़े हो, पैसे से नहीं, दिल से। आज मैंने सीखा, गरीब होना कमजोरी नहीं, घमंड करना कमजोरी है। माफी देना आसान नहीं होता, पर नफरत लेकर जीना उससे भी कठिन है। मैं आपको माफ करता हूँ महाराज, क्योंकि अगर उस दिन आप मुझे ना निकालते तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता। राजा सिर झुकाकर माफी मांगता है। किसान राजा को माफ कर देता है। राजा का दिल बदल जाता है। वो घमंड छोड़ देता है और सबके साथ प्यार से बात करने लगता है। धीरे धीरे लोग फिर से राजा को पसंद करने लगते हैं। राज्य में खुशहाली लौट आती है और इस तरह राजा, किसान और गांव के सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।